देखिए 2024 की तैयारी में जुटे 26 विपक्षी दलों ने हफ्ते भर पहले अपने नए गठबंधन इंडिया का ऐलान किया। अब पीएम मोदी ने इसी इंडिया को लेकर विपक्षी दलों पर सबसे बड़ा हमला बोला है। अब पीएम मोदी के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान छिड़ गया है। देखिए, आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो इस तरह के उल्टे सीधे बयान वो देने लगे। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। 2024 की जंग का बिगुल बज चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच परसेप्शन की लड़ाई चल रही है, नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में 26 विपक्षी दलों ने यूपीए की जगह इंडिया नाम से गठबंधन बनाकर बीजेपी पर परसेप्शन की लड़ाई में बढ़त बनाने की कोशिश की। विपक्ष खुश था कि अब तो बीजेपी के लिए इंडिया की आलोचना करना भी मुश्किल होगा, लेकिन इंडिया के वजूद में आने के हफ्ते भर बाद ही पीएम मोदी ने एनडीए वर्सेस इंडिया की 2024 की फाइट में नई लकीर खींच दी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष बिखरा हुआ और हताश है। इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों में भी इंडिया लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये जानकारी दी। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से करने पर अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी, हम भारत हैं। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया को लेकर दिए गए पीएम मोदी के बयान के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बयानों के तीर चल रहे हैं कि आज भी आतंकवादी जैसे इंडिया नाम का प्रयोग करते हैं, कोई इंडियन मुजाहिदीन है, कोई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, तो उसी प्रकार से आज इंडिया का नाम प्रयोग करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है, यह सफल इसलिए नहीं होगा कि अंग्रेजों के समय के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। आगे ना हिंदू मुसलमान पे वापस देखो, बात यह है नरेंद्र मोदी जी को एक उस पर पहुँच गए हैं, हताश है, धीरे धीरे उनकी ज़मीन खिसकती जा रही है, तो इस तरह के उल्टे सीधे बयान वो देने लगे। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या नैरेटिव की ही रही है। इंडिया के रूप में विपक्षी दलों ने ऐसा मैट्रिक्स तैयार किया जो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन को ताकत दे सके। बीजेपी के हर दांव को काउंटर करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया को आगे किया, लेकिन पीएम ने उसका भी तोड़ निकाल लिया और 2024 को देखते हुए एक नया नैरेटिव देश के सामने रख दिया। टीम न्यूज़ नेशन।